आपका पसंदीदा YouTube चैनल इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड आपके लिए लेकर आया है आपके क्षेत्र से जुड़ी दिन भर की टॉप 25 खबरें। टॉप 25 एट दी रेट 8 PM। खबरों की शुरुआत करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर उनके बांद्रा स्थित घर में चोरी की नियत से घुसे एक चोर ने चाकू मारकर जानलेवा हमला करा है। अभिनेता को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई पुलिस के जोन 9 के डीसीपी दीक्षित गेदम ने बताया कि कल रात आरोपी ने सैफ अली खान के घर में घुसने के लिए आग से बचने वाली सीढ़ी का इस्तेमाल किया। यह चोरी का प्रयास प्रतीत होता है। हम आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए काम कर रही हैं। 10 जांच टीमें मामले पर काम कर रही हैं। बांद्रा पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज किया गया है। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शगमुगरत्नम उनकी पत्नी जेन युमिको इतगोई भारत दौरे पर हैं, जहां दोनों ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उसके बाद राजघाट पहुंचे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शागमुगरत्नम ने कहा कि हम कभी नहीं भूल सकते कि भारत 1965 में सिंगापुर की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले पहले कुछ देशों में से एक था और तब से हमारे रिश्ते बहुत आगे बढ़ गए हैं। यह एक छोटे देश सिंगापुर और एक बहुत बड़े देश भारत के बीच एक स्वाभाविक साझेदारी है। हमारे व्यापारिक रिश्ते फल फूल रहे हैं। सिंगापुर कई सालों से भारत में सबसे बड़ा निवेशक रहा है। हमारे रक्षा संबंध मजबूत है। हाल के वर्षों में कौशल विकास में हमारा रिश्ता बहुत सक्रिय रहा है और यह लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अब हम भारत के साथ एक नए रास्ते पर हैं। हमारे संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया है, जिसकी घोषणा पिछले साल सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर की पिछली यात्रा के दौरान की गई थी। प्रयागराज में 45 दिवसीय महाकुंभ के चौथे दिन श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में अब तक 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई थी। यह सिलसिला जारी है। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले पर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर देश के इतने बड़े सेलिब्रिटीज को भाजपा की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती है तो फिर एक आम आदमी की सुरक्षा की क्या बात हो सकती है। देश भर में अन्य गैंगस्टर खुलेआम अपना राज चला रहे हैं। हर सरकार की पहली जिम्मेदारी देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है। आज दिल्ली में खुलेआम गैंगवार चल रही हैं। आप सुरक्षा करने में अक्षम हैं। आप काम करना शुरू करें और गंदी राजनीति करना बंद करें। अब खबरें झारखंड से। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस ने गुरुवार को दर्जन भर चोरों को न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस ने इनके पास से 15 मोटरसाइकिल के कटे हुए पार्ट्स, 150 केजी लोहे का बीम, जंग लगा हुआ एक मोटर बरामद किया है। इस मामले में थाना क्षेत्र के कई चोरी की घटनाओं का उद्भेदन हुआ है। इसकी जानकारी गुरुवार को थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने एक प्रेस वार्ता में कर दी। धनबाद साइबर पुलिस ने एक और साइबर अपराधी को धर दबोचा है। आरोपी कैलाश दास की गिरफ्तारी तेतुलमारी थाना अंतर्गत तिलातांड से हुई है। आरोपी देवघर का रहने वाला है। साइबर डीएसपी संजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी खुद को जियो प्राइवेट लिमिटेड, गूगल पे, फोन पे एवं अन्य विभिन्न कंपनियों का अधिकारी बताकर व्हाट्सएप के माध्यम से संदिग्ध लिंक भेजकर लोगों से पैसों की ठगी करता था। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से गुरुवार को सरायकेला जिला कृषि कार्यालय के प्रखंड नर्सरी परिसर में एक दिवसीय किसान मेला का आयोजन किया गया। मेला का उद्घाटन उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, उपाध्यक्ष मधुश्री महतो एवं जिला कृषि पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया है। उद्घाटन के पश्चात उपायुक्त में मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। साथ ही किसानों द्वारा प्रदर्शित फल और सब्जियों का निरीक्षण कर किसानों को कृषि कार्य में हो रही तकलीफों और आवश्यकताओं के संबंध में जाना। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 माह के अंदर चुनाव कराने का निर्देश दिया है। गुरुवार को हुए सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश पर राज्य के मुख्य सचिव भी मौजूद रहे। जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई के दौरान एक बार फिर सरकार की ओर से नगर निकाय चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों की जानकारी दी गई। सरकार ने कोर्ट को ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे ट्रिपल टेस्ट की उद्यतन स्थिति की जानकारी दी। प्रार्थी रोशनी खलको व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए 4 माह के अंदर प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। चाईबासा से लौटते समय जय किशन नामक एक युवक जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्यरत था, सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। यह घटना चौका के पास हुई जब उसे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल जय किशन को तुरंत 108 एम्बुलेंस के माध्यम से
MGM अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस दुखद घटना ने उसके परिवार और जानने वालों को गहरे सदमे में डाल दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अज्ञात वाहन का पता लगाने की कोशिश कर रही है। झारखंड सरकार की ओर से राज्य के गरीबों को दिए जा रहे कंबल का विवाद बढ़ता जा रहा है। सरायकेला खरसावा जिला परिषद अध्यक्ष सोना राम बोदरा ने कंबल को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और इसकी जांच की मांग की है। वहीं राज्य के पंचायतों में खोले जा रहे ज्ञान केंद्र को लेकर भी जिला परिषद अध्यक्ष ने सवाल उठाए हैं। जमशेदपुर के ग्रामीण SP ऋषभ गर्ग ने गुरुवार को पोटका के पहाड़ भांगा में क्राइम मीटिंग की। इसमें तमाम ग्रामीण थानों के प्रभारी मौजूद रहे। पुलिस के इस पहल का ग्रामीणों ने स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीण SP ने बताया कि लंबित कांडों और वारंट को जल्द से जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पहाड़ भांगा पिकनिक स्थल का निरीक्षण भी हमने किया है। यह काफी सुंदर और रमणीक स्थल है। गुरुवार को पाकुड़ परिसदन में राजमहल लोकसभा के सांसद विजय हासंदा ने जनसंवाद कार्यक्रम किया। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उन्हें आवेदन सौंपा। इसके साथ साथ कई ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को मौखिक रूप से उन्हें बताया। इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं से भी सांसद मिले और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। लोगों की कई समस्याओं का सांसद ने ऑन द स्पॉट समस्याओं का समाधान किया। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी 2025 से शुरू हो रहा है, जिसे राज्यपाल संतोष गंगवार ने मंजूरी दे दी है। यह बजट सत्र 24 फरवरी 2025 से शुरू होकर 27 मार्च 2025 तक चलेगा। इस बजट सत्र के पहले दिन 11:30 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा। उसके बाद नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी, जिसके बाद देश के दिवंगत विभूतियों को याद कर श्रद्धांजलि देने के साथ सदन के पहले दिन ही कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी गुरुवार को धनबाद पहुंचे और SNMMCH का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह व रांची के डॉक्टरों की टीम भी मौजूद थी। मंत्री ने करोड़ों की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की वस्तु स्थिति का जायजा लिया और कहा कि 6 महीने के अंदर डॉक्टर की कमी को दूर करने से लेकर तमाम कमियों को दूर कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अस्पताल में कमियां पाई, जिसके बाद अधीक्षक की क्लास भी लगाई। अब खबरें बिहार से। बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुरुवार को गया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गया के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि यह प्रगति यात्रा नहीं बल्कि दुर्गति यात्रा है। बिहार एक गरीब राज्य है, बावजूद इसके मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा पर अरबों रुपए की राशि खर्च हो रही है और इसका कोई फलाफल देखने को नहीं मिल रहा। नीतीश सरकार ने नए बजट की तैयारियों को गति दे दी है। इस संदर्भ में श्रम संसाधन विभाग ने राज्य के युवाओं के कौशल विकास और रोजगार प्रदान करने से जुड़ा प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव आगामी बजट का हिस्सा बनेगा और नई योजना को अगले वित्तीय वर्ष में लागू किया जाएगा। विभाग ने इस प्रस्ताव को पहले ही स्वीकृति दे दी है। बिहार सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए अलग अलग फैसले ले रहा है। इस कड़ी में बिहार सरकार ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे 20 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। बालू के अवैध खनन की समस्या बिहार के लिए एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद न तो अवैध खनन रुक रहा है और न ही इसके अवैध परिवहन पर रोक लग पाई है। कई मामलों में सरकारी ठेकेदार खुद ही अवैध खनन को बढ़ावा देते हैं। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने कड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। अब अगर कोई ठेकेदार अवैध खनन में संलिप्त पाया गया तो उसका ठेका रद्द कर दिया जाएगा, भले ही उसके पास एक या उससे अधिक खनन घाटों का संचालन हो। बिहार के न्यायालयों में गुरुवार को कामकाज बुरी तरह प्रभावित रहा। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर बुलाए गए अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल की 16 जनवरी से शुरुआत हुई। अपनी 4 प्रमुख मांगों को लेकर संघ द्वारा यह हड़ताल की गई है। पटना सहित राज्य के तमाम व्यवहार न्यायालयों के कर्मचारी इस हड़ताल के समर्थन में प्रदर्शन में शामिल है। खबर मोतिहारी से है, जहां चकिया प्रखंड के मथुरापुर पंचायत की मुखिया इंदु देवी ने अपने पति के मोबाइल पर आए फोन के माध्यम से 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की। सूचना चकिया थाने में दे दी है। धमकी मिलने के बाद मुखिया का परिवार चिंतित है। उन्होंने थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अपनी सुरक्षा की भी मांग की है। बिहार में गंगा और कोसी नदी में 3 बड़े पीपा पुल बनाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य सरकार ने भोजपुर, बक्सर, मधेपुरा, खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली जिलों में गंगा और कोसी नदी पर 3 बड़े पीपा पुलों के निर्माण के लिए 56 करोड़ 81 लाख रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है।
इन पुलों के निर्माण से नदियों के दोनों किनारों पर बसे सैकड़ों गांवों के लगभग 10 लाख लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी और उनकी नाव पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 18 जनवरी के बिहार दौरे के पूर्व घटना में बड़ी कार्यवाही हुई है। पटना जिला प्रशासन ने गुरुवार को पटना ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए सख्त एक्शन लिया है। राहुल के 1 दिवसीय पटना दौरे को लेकर शहर में उनके स्वागत के लिए कई बैनर पोस्टर लगाए गए थे, जिसे जिला प्रशासन के आदेश पर नगर निगम ने हटा दिया है। नगर निगम के कर्मचारी ने बताया कि जिला प्रशासन से निर्देश मिला है कि जितने भी सरकारी होर्डिंग पर राहुल गांधी का पोस्टर लगा था या गोलंबर पर पोस्टर लगे थे, सभी को हटाना है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाज मोर्चा सेकुलर ने गुरुवार को अपने प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। हमने वीरेंद्र विधूड़ी को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। वीरेंद्र विधूड़ी ने पिछले दिनों ही दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन की मौजूदगी में हम ज्वाइन किया था। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष रजनीश कुमार ने वीरेंद्र विधूड़ी को पार्टी से निलंबित करने से जुड़ी कार्यवाही की जानकारी दी। पटना जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम ने गुरुवार को शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय को खाली कराने के लिए पहुंच गई है। इस दौरान कार्यालय के सारे सामान को बाहर निकाल दिया गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने इस पूरी कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए बिना नोटिस के कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। मोतिहारी जिले के एसपी स्वर्ण प्रभात ने बंजरिया थाने के थानेदार इंद्रजीत पासवान को निलंबित कर दिया है, जिसके बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। दरअसल एनडीपीएस केस के अभियुक्त को थानेदार ने पहचानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद एसपी ने यह कार्रवाई की है। यह मामला रामगढ़वा थाना के एनडीपीएस कांड 277/23 से संबंधित है। एसपी की इस कार्रवाई से वादी के साथ हॉस्टाइल होने वाले पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे आपके क्षेत्र के टॉप 25 खबरों के साथ ठीक रात के 8 बजे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अपने सुझाव और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।